नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दोस्त हो तो ऐसा। आइए शुरू करते हैं। गर्मी की दोपहरी में जब पूरा मोहल्ला नीम की छांव और पंखों की सरसराहट में सुस्ताया करता, तब दो लड़के, एक नीरज एक सलमान, पतंग और गेंद के पीछे भागते, धूल में लथपथ होकर भी हंसते रहते। नीरज के पापा पोस्ट मास्टर थे, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। सलमान के अब्बू दर्जी थे, सीने में सलीका और दिल में मोहब्बत। पर इन दोनों के बीच कोई फर्क कभी नहीं आया। ना मजहब ने दीवार खड़ी की, ना खान पान ने दूरी रचाई। त्योहार आते तो दिवाली की मिठाइयाँ पहले सलमान के घर पहुँचती और ईद की सेवैयाँ नीरज के घर से निकलती। दोनों घरों की रसोई जैसे एक दूसरे की जबान समझती थी। अभी सलमान, तेरी अम्मी की बिरयानी तो कसम से सीधे जन्नत के टिकट है, नीरज अक्सर कहता और अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। सलमान हंस देता, हल्के से कहता, और तेरी माँ की खीर, भाई मीठे में वो जो दुआ पड़ी होती है ना, सीधा दिल में उतर जाती है। त्योहार के दिन एक थाली में बैठना, कभी नमक के लिए झगड़ना, कभी आखिरी रसगुल्ले के लिए लकी ड्रा खेलना। वो दोस्ती नहीं, एक रिश्ता था जिसमें कोई धर्म नहीं, कोई भेद नहीं था। बस दो दिल थे जो बिना शर्त धड़कते थे एक दूसरे के लिए। स्कूल के क्लासरूम में दोनों की जोड़ी मशहूर थी। मास्टर जी भी हंसते हुए कहते, इन दोनों को अलग बिठा दो तो बोर्ड साफ रहेगा, लेकिन इनका दिल मैला हो जाएगा। दोनों का सपना था साथ पढ़ना, साथ बढ़ना और एक दिन कुछ बड़ा करना। रोज स्कूल से लौटते वक्त मोहल्ले के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठते, ख्वाबों के पुल बनाते। एक दिन तू इंजीनियर बनेगा और मैं तेरा पार्टनर, तेरे साथ मिलकर दुनिया बदल दूंगा। नीरज सलमान की बिरयानी का दीवाना था। उसकी माँ की बिरयानी में एक अजीब सा सुकून था। नीरज अक्सर कहता, भाई तेरी बिरयानी में तेरी अम्मी के हाथों की मोहब्बत है। ये कोई मसाले की खुशबू नहीं, ये तो बचपन की यादों की महक है। सलमान मुस्कुराकर कहता, और तुझमें मेरे खुदा का अक्स है। दोस्त, अगर तेरे जैसा हो तो दौलत की भी जरूरत नहीं। उन गलियों में बारिश की बूंदें गिरी थी, उन हाथों में पतंगे उड़ी थी और उन दो दिलों ने वादा किया था, हम साथ रहेंगे हर हाल में। उन्हें नहीं पता था कि वक्त की रेत सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन कुछ रिश्ते दिल की तह में दबी चिंगारी की तरह रहते हैं। बस एक झोंके की जरूरत होती है फिर से जल उठने के लिए। समय किसी स्टेशन की घड़ी की तरह नहीं चलता जो सबको एक जैसा दिखे। कभी वह नीरज की घड़ी में जीत की टिक टिक करता, तो कभी सलमान के समय में रुक रुक कर धड़कता। कॉलेज से निकलते ही दोनों की मेहनत रंग लाई थी। नीरज को बेंगलुरु की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में नौकरी मिली थी, सलमान को पुणे के एक नामी संस्थान में। विदाई के दिन मोहल्ले की शाम कुछ उदास थी। दोनों उस पीपल के पेड़ के नीचे आखिरी बार बैठे थे। नीरज, अबे पहली सैलरी में क्या लेगा? सलमान कहता है, तेरे हाथ की कॉफी और तुझसे दूर होने की सजा माफ करवा दे। दोनों हंसे थे, लेकिन आंखें भीगी थी। कई साल बीत गए। नीरज ने नौकरी के कुछ वर्षों बाद इन विजन टेक नाम से खुद की आईटी कंपनी शुरू की। छोटी सी शुरुआत थी, एक लैपटॉप, एक सपना और ना रुकने वाला हौसला। धीरे धीरे उसने ऐसी उड़ान भरी कि लोग उसे स्टार्टअप किंग कहने लगे। ऑफिस की ऊंचाई के साथ उसके नाम का आसमान भी ऊंचा हो गया। इधर सलमान की जिंदगी में
सब कुछ वैसा नहीं था। जिस कंपनी में वह काम करता था उसका हेड ऑफिस अचानक दुबई शिफ्ट हो गया। वह भारत में रहना चाहता था, माँ बाप की सेवा करना चाहता था, बेटे को पास रखना जरूरी था। कंपनी छोड़नी पड़ी और नई नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसी दौर में एक दिन सलमान के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल तक ले जाने के पहले ही सब खत्म हो गया। घर में सन्नाटा था। बेटे के कंधे पर पहली बार किसी को उठाने का बोझ था, अपने ही बाप को। चुपचाप कब्र से लौटकर सलमान बैठा तो उसकी माँ उसके पास आकर बस सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा अब तू ही हमारा सब कुछ है। लेकिन वक्त को अभी भी और परीक्षा लेनी थी। कुछ महीनों बाद माँ को भी हार्ट अटैक आया। वो भी सलमान की गोद में ही दुनिया छोड़ गई। अब घर में बस सलमान, उसकी बीवी और उसका छोटा बेटा रह गए। एक शाम सलमान छत पर बैठा था। पेट्रोल खत्म हुई। बाइक की तरह उसकी हिम्मत भी बस रुक चुकी थी। चाय का कप भी ठंडा हो गया था। जैसे उसकी आंखों में हर सपना आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में धुंध थी। सलमान ने धीमे स्वर में कहा, अब मेरे पास नौकरी नहीं, माँ नहीं, बस बीवी और बेटा है, और हौसला भी शायद कम हो गया है। उसने अपने गाल पर बहते हुए आंसू को नहीं पोंछा। कभी कभी आंसू बह जाने देने चाहिए ताकि अंदर कुछ ठंडा हो सके। उसका बेटा उसके पास आकर बैठ गया। उसने सलमान का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू भूख लगी है, आज बिरयानी नहीं बनेगी। सलमान ने बच्चे की ओर देखा। उसे याद आया उसके पास हुनर था, काम नहीं है पर हाथ तो अभी भी स्वाद जानते हैं, तो क्यों ना उसी से शुरू किया जाए। और यहीं से अगली कहानी की शुरुआत होती है। एक खोमचे की, एक उम्मीद की और एक दोस्त की याद की। दिन थे तो वही सूरज भी वही था, पर अब सलमान की सुबह कुछ और थी। जहां कभी वो ऑफिस की नीली आईडी कार्ड पहनकर कॉरपोरेट की चमचमाती बिल्डिंग में घुसा करता था, आज अब सुबह की शुरुआत एक छोटे से खोमचे पर कढ़ाई चढ़ाकर होती थी। हुनर की आंच पर उम्मीदें पकने लगी। प्याज के कटने की सुगंध, देसी घी की छौंक और दम पर रखी बिरयानी की खुशबू। सलमान का आत्मसम्मान अब उसकी रसोई से उठते धुएं में बस गया था। लोग आते, चखते और तारीफ करते, भाईजान ऐसी बिरयानी तो लखनऊ में भी नहीं खाई। भाई मसाले में हाथ क्या डाला है, सीधे दिल को छू गया। सलमान मुस्कुरा देता, बस हल्की सी थकी सी मुस्कान। कभी कभी वही प्याले में बैठी चाय उसकी आंखों से बहते पानी की तरह ठंडी हो जाती। लेकिन फिर वह कड़छी थामकर खुद से कहता, कम से कम ये मेरे हाथ का हुनर है, किसी के एहसान की रोटी नहीं। मोहल्ले के कोने पर एक छोटे से टीन शेड के नीचे उसका सलमान बिरयानी कॉर्नर अब जान पहचान वाला नाम बन चुका था। दोपहर की धूप हो या शाम की ठंडक, वहां भीड़ लगी रहती थी। लेकिन हर एक प्लेट के साथ सलमान के चेहरे पर एक सवाल तैरता, क्या मेरी जिंदगी अब यहीं तक सीमित रह जाएगी। एक दिन दोपहर के वक्त सड़क के किनारे वही भीड़ जमा थी। धूल उड़ रही थी, चूल्हे की आंच जल रही थी। तभी एक काली चमचमाती कार सामने आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक प्लेट चिकन दम बिरयानी, टॉपिंग में थोड़ा रायता भी देना। सलमान ने मुस्कुराते हुए प्लेट सजाई और अपने हुनर की परतों की उस चावल के नीचे छुपा दिया, जैसे अपने संघर्षों को छुपा लेता था।
मुस्कान के पीछे। ड्राइवर ने वो बिरयानी ले जाकर कार में बैठे मालिक को दी। वो आदमी शायद किसी मीटिंग में व्यस्त था, एक हाथ में फाइलें, दूसरे में चम्मच। लेकिन जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, एक हल्का सा झटका, फिर आंखें बंद। ये तो वही स्वाद है जैसी सलमान की बिरयानी होती थी। नीरज की यादें घूम गई। वो पीपल का पेड़, स्कूल के लंच ब्रेक में हाथ से छीनी गई बिरयानी, वो दोस्त, वो दिन, सब सामने आ गया। उसने जल्दी से बाहर देखा, पर गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। नहीं, सलमान क्यों बिरयानी बेचेगा? वो तो मुझसे भी बेहतर जगह काम करता था। पर वो स्वाद, वो मसाला, वो एहसास, वो सब चुपके से सलमान का नाम पुकार रहे थे। स्वाद जो दिल को छू जाए, और जख्म भी। नीरज की कार तो आगे बढ़ गई, पर दिल वहीं पीछे छूट गया, उस छोटे से खोमचे के सामने, जहां एक दोस्त अपने आत्मसम्मान के तवे पर संघर्ष की रोटियां सेक रहा था। सलमान को पता नहीं था कि उस दिन कौन आया था, पर शायद आसमान को भी पता था कि दो रूहें फिर मिलने को बेचैन थी। चमचमाती गाड़ियों, मीटिंग्स की भाग दौड़ और ऊंचाई से देखता हुआ एक बड़ा सा ऑफिस। नीरज की दुनिया अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बचपन की दोस्ती अभी भी जिंदा थी। उसने अपने ड्राइवर से उस खोमचे वाले सलमान के बारे में पूरी छानबीन करने को कहा। उसका पूरा पता लगाओ, वह कहाँ से आया है और कब से बिरयानी बना रहा है। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें भेजा है। तुम उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। उस दिन जब ड्राइवर रमेश ने अपने मालिक से कहा, साहब, उस बिरयानी वाले का नाम सलमान है, सलमान खान, नीरज की सांस जैसे एक पल को थम गई। वो वही सलमान, उसका बचपन, उसका लंगोटिया यार, अब टीन शेड के नीचे गर्म धूप में खड़ा होकर बिरयानी बेच रहा है। वो कुर्सी पर बैठा तो जरूर था, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थी। नीरज की उंगलियां टेबल पर थिरक रही थी। मन के भीतर बवंडर था, पर चेहरा शांत। मेरे दोस्त की जिंदगी इतनी बदल गई और मुझे पता तक नहीं चला। नीरज ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश गिर रही थी, जैसे आसमान भी हल्का होना चाहता हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं दोस्त हूं, भगवान नहीं, मदद नहीं, साथ चाहिए उसे, सम्मान के साथ। वो जो कर रहा है उसमें झुकना नहीं, उसे ऊपर उठाना है, बिना एहसान जताए। उसने रमेश को बुलाया और कहा, तुम ही उसे समझाओ, कहो कि तुम्हारे मालिक की कंपनी में एक नौकरी है, लेकिन ये मत बताना कि मालिक कौन है। रमेश पहले तो हैरान हुआ, फिर नीरज की आंखों में झांका, और वहां कोई घमंड नहीं था, सिर्फ दोस्ती की तपिश थी। अगले दिन जब रमेश सलमान के पास आया, वो उस वक्त बिरयानी की कढ़ाई में दम दे रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, भाईजान, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मेरे मालिक की कंपनी में एक वैकेंसी है। सीनियर लेवल पर आपका अनुभव और हुनर देखकर आप ट्राई कीजिए। सलमान ने हाथ पोंछे रमेश की आंखों में देखा और धीरे से बोला, मुझे खैरात नहीं चाहिए भाई। खोमचा छोटा है, लेकिन इसमें मेरी माँ की दुआ, अब्बू का हुनर और मेरा खून है। रमेश रुका नहीं। ये खैरात नहीं है, आपकी मेहनत की कद्र है। आप खोमचा चला सकते हैं तो कंपनी भी चला सकते हैं। कोशिश करिए, एक बार खुद को फिर से पहचानिए। सलमान की आंखें नम थी। जब हाथों की मेहनत से पेट भर जाता है
तो किसी की रहमत क्यों चाहिए? रमेश ने बस इतना कहा। कभी कभी खुदा आपकी मदद नहीं करता, बल्कि किसी दोस्त को भेजता है, बिना बताए, बिना दिखे। सलमान ने नजरें झुका ली। बहुत सोचने के बाद कहने लगा, ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे काम मिला तो सिर्फ अपनी काबिलियत से, किसी की सिफारिश से नहीं। रमेश मुस्कुराया। बस यही बात तो मेरे मालिक को पसंद आएगी। कभी कभी मदद देना आसान होता है, पर किसी की इज्जत को बचाते हुए साथ देना, बस वही दोस्ती की असली परीक्षा होती है। वो अब ऑफिस के दरवाजे पर हाथ नहीं जोड़ता था। अब सलमान टाई लगाकर मीटिंग्स में बैठा करता था, एक्सेल शीट्स खोलता और प्रेजेंटेशन में टीम को लीड करता। जैसे जैसे वक्त बीता, उसकी ईमानदारी, सादगी और लगन ने लोगों का ध्यान खींचा। कभी उसकी बिरयानी के स्वाद के मुरीद लोग अब उसके काम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के दीवाने हो गए। 3 महीने में पहली पदोन्नति, 6 महीने में टीम लीड, और फिर 1 साल के भीतर वो प्रोजेक्ट हेड बन चुका था। अब सलमान के हस्ताक्षर से फाइलें पास होती, मीटिंग्स में उसकी राय सबसे अहम मानी जाती। अब उसके पास अच्छी कार थी, एक सुंदर फ्लैट और बेटे के स्कूल की मोटी फीस की रसीदें। लेकिन वो अभी भी दोपहर का खाना घर से लाता था, बीवी के बनाई शादी खिचड़ी, और दिल में एक पुरानी दोस्ती की अधूरी तस्वीर। वो दिन जब पर्दा उठा, उस दिन कंपनी की सालाना मीटिंग थी। बड़ा सा हॉल, स्क्रीन पर साल भर की उपलब्धियां, तालियों की गूंज और चमकते चेहरों का हुजूम। सीईओ का परिचय दिया गया। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी कंपनी के फाउंडर और सीईओ श्री नीरज वर्मा को। तालियों की गूंज के बीच स्टेज पर एक चेहरा आया, सूट बूट में, गरिमा में लिपटा, लेकिन आंखों में वही बचपन की शरारत। सलमान की सांस रुक गई। उसने कुर्सी से खड़े होकर फटी फटी आंखों से स्टेज की ओर देखा। नीरज, तो यहाँ? नीरज ने माइक एक ओर रखा, स्टेज से उतरकर सीधा सलमान के पास आया। दोनों की नजरें मिली, सालों की दूरी एक पल में घुल गई। नीरज, हाँ सलमान, मैं यहीं था, तेरे पीछे, हमेशा की तरह। दोनों गले लगे। हॉल की तालियां उस समय की गूंज नहीं, बल्कि उन धड़कनों की आवाज थी जो बरसों से अलग थी, पर आज फिर एक हो गई थी। नीरज, मैं तुझे कमजोर नहीं देख सकता था और इसलिए मदद नहीं की, साथ दिया, चुपचाप। सलमान, और मैं इतना टूटा हुआ था कि तुझसे नजर भी नहीं मिला सकता था, पर तूने मेरी रीढ़ सीधी कर दी भाई। वो दिन सिर्फ प्रमोशन या मीटिंग का दिन नहीं था, वो दिन था दोस्ती की जीत का। एक वो जो सीईओ बना और एक वो जो अपने आत्मसम्मान के साथ फिर से खड़ा हो गया। दोनों ने साथ बैठकर मीटिंग के बाद वहीं चाय पी और नीरज ने कहा, अब तेरे हाथ की बिरयानी फिर से खानी है, इस बार अपने ऑफिस के किचन में नहीं, अपने बचपन के पीपल के पेड़ के नीचे। सच्ची दोस्ती वो नहीं जो दिखे, सच्ची दोस्ती वो है जो तुम्हारे पीछे खड़ी हो जब तुम खुद को देख भी नहीं पा रहे होते। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, संघर्ष और सच्ची दोस्ती की उस महक की दास्तान है जो वक्त की धूल से ढक तो सकती है, मगर मिट नहीं सकती। नीरज और सलमान एक साथ पले, बढ़े, बिछुड़े और फिर ऐसे मोड़ पर मिले जहां हालात ने पहचान छीन ली, पर रिश्ते को नहीं तोड़ा। एक दोस्त ने चुपचाप दूसरे की गिरती दीवारों को संभाला, पर बिना उसे
छोटा महसूस कराए। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची दोस्ती दिखावे या दया की नहीं होती, वह पीछे खड़ी रहकर उठाने की ताकत रखती है। आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए किसी की मदद कैसे की जाए और संघर्ष को कैसे सलाम किया जाए, यही इस उपन्यास की आत्मा है। और अंत में जब यह दोस्ती एक संवाद बनकर दुनिया तक पहुंचती है, तो जहां स्वाद में है प्यार, तो पाठक के दिल में सिर्फ भूख नहीं जगती, बल्कि रिश्ते की मिठास भी जाग जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।